नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मेरे तो हाथ पांव फूल गए, या इस काम के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, या उसे देखकर मेरे प्राण सूख गए। अब जरा सोचिए, क्या सचमुच हाथ पांव फूल जाते हैं? क्या डर लगने पर प्राण सूख जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो मुहावरों की खास बात है। मुहावरे ऐसे शब्द समूह होते हैं जिनका अर्थ उनके सामान्य शब्दार्थ से बिल्कुल अलग होता है। वे हमारी भाषा को अधिक प्रभावशाली, रोचक और जीवंत बना देते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से मुहावरों का बहुत महत्व है। इसलिए हमने आपके लिए मुहावरों की यह विशेष श्रृंखला तैयार की है। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना और ततानरामामीरो कथा के सभी महत्वपूर्ण मुहावरे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बड़े भाई साहब पाठ के महत्वपूर्ण मुहावरों को एक रोचक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि परीक्षा का परिणाम आने वाला है। छोटे भाई के तो प्राण सूख रहे हैं। प्राण सूखना यानी बहुत डर लगना। उधर बड़े भाई साहब दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। आंखें फोड़ना यानी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना। बड़े भाई साहब हमेशा समझाते थे कि माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई हमारे पालन पोषण और शिक्षा पर खर्च करते हैं। गाढ़ी कमाई का अर्थ है मेहनत की कमाई। परीक्षा में अच्छे अंक न आने की कल्पना से उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी बहुत बड़ा मानसिक आघात लगना। वे इतने गंभीर हैं कि असफलता की बात सोचकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत टूटना यानी साहस समाप्त हो जाना। दूसरी ओर छोटा भाई खेल के मैदान में मैच जीतने के लिए जान तोड़ मेहनत करता है। जान तोड़ मेहनत करना यानी बहुत अधिक परिश्रम करना, लेकिन पढ़ाई से बचने के लिए वह कई बार दबे पांव मैदान की ओर निकल जाता है। दबे पांव जाना यानी चुपके से जाना। जब बड़े भाई साहब को यह पता चलता है तो बेचारे छोटे भाई को घुड़कियां खानी पड़ती हैं। घुड़कियां खाना यानी डांट डपट सहना। कभी कभी बड़े भाई साहब उसे आड़े हाथों भी ले लेते हैं। आड़े हाथों लेना यानी कठोरता से डांटना, और यदि छोटा भाई पहले से ही दुखी हो तब यह डांट उसके घाव पर नमक छिड़कने जैसी लगती है। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। कभी कभी ऐसा लगता है मानो बड़े भाई साहब पढ़ाई के लिए तलवार खींचकर तैयार बैठे हों। तलवार खींचना यानी मुकाबले के लिए तैयार रहना। लेकिन जब छोटा भाई कम पढ़कर भी अच्छे अंक ले आता है तो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना विशेष योग्यता के बड़ी सफलता मिल जाना। विद्यार्थियों, जीवन में ऐसे मित्र भी होने चाहिए जो कठिन समय में चुल्लू भर पानी देने वाले बने। इस मुहावरे का अर्थ है संकट के समय साथ देने वाला व्यक्ति। अब सोचिए, परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान काम है क्या? कई बार तो दांतों पसीने आ जाते हैं। दांतों पसीने आना यानी बहुत अधिक कठिनाई उठाना, और कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को पीछे छोड़ना तो लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिन कार्य करना। कभी कभी प्रश्न पत्र देखकर विद्यार्थी चक्कर खा जाते हैं। चक्कर खाना यानी भ्रमित हो जाना। लेकिन जब वे स्वयं मेहनत करके जीवन चलाना सीखते हैं तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी वास्तविक कठिनाइयों का अनुभव होना। जब परिणाम अच्छा आता है तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे जमीन पर पांव नहीं रखते। जमीन पर पांव न रखना यानी अत्यधिक खुश होना। लेकिन यदि परिणाम खराब आए तो हाथ पांव फूल जाते हैं। हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा ज्ञान मिलते ही दिमाग हो जाता है। दिमाग होना यानी घमंड में चूर हो जाना। जबकि प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी पूरे गांव का नाम निशान तक मिटा देती हैं। नाम निशान मिटा देना यानी पूरी तरह समाप्त कर देना। और जब लंबे समय बाद सफलता मिलती है तब निराशा के बादल फट जाते हैं। निराशा के बादल फट जाना यानी निराशा का अंत हो जाना। कुछ विद्यार्थियों को गणित की परीक्षा पहाड़ लगती है। पहाड़ होना यानी बहुत कठिन कार्य होना। ऐसे समय में उन्हें सफलता के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलना यानी बहुत संघर्ष करना। कुछ कार्य हमारे बूते के बाहर भी होते हैं। बूते के बाहर होना यानी क्षमता से बाहर होना। लेकिन कुछ लोग पढ़ाई छोड़कर केवल बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं। बेसिर पैर की बातें करना यानी निरर्थक बातें करना, और परीक्षा के बाद शिक्षक को देखकर मुंह चुराने लगते हैं।
मुंह चुराना यानी सामने आने से बचना। बीमारी या चिंता के कारण कभी कभी किसी की मुद्रा कांतिहीन हो जाती है। मुद्रा कांतिहीन होना यानी चेहरे की चमक समाप्त हो जाना। रिजल्ट आने से पहले विद्यार्थियों के सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहती है। यह मुहावरा हर समय बने रहने वाले भय को व्यक्त करता है, और यदि लगातार प्रशंसा होती रहे तो कभी कभी व्यक्ति का सिर फिर जाता है। सिर फिरना यानी बुद्धि ठीक से काम न करना। कुछ लोग तो दूसरों पर सूक्ति बाण भी चलाते रहते हैं। सूक्ति बाण चलाना यानी व्यंग्यपूर्ण और चुभती बातें कहना। जबकि कुछ लोग इतने स्वच्छंद होते हैं कि केवल अपनी मनमर्जी करते हैं। स्वच्छंद होना यानी मनमानी करना। विद्यार्थियों, याद रखिए, सफलता प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल न होना यानी आसान कार्य न होना। यदि असफलता मिले तो हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। हिम्मत टूट जाना यानी निराश हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी सफलता की हेकड़ी नहीं जतानी चाहिए। हेकड़ी जताना यानी रौब जमाना। पाठ, डायरी का एक पन्ना। अब आइए डायरी का एक पन्ना पाठ के महत्वपूर्ण मुहावरों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। अंग्रेजी शासन भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है और धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है। रंग दिखाना यानी अपना वास्तविक स्वरूप या प्रभाव प्रकट करना। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन तेज होने लगा, अंग्रेजों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। ठंडा पड़ना यानी ढीला पड़ जाना या उत्साह कम हो जाना। स्वतंत्रता सेनानियों पर अनेक अत्याचार किए गए, कई परिवार बिछड़ गए और अनेक घर टूट गए। टूट जाना यानी बिखर जाना या अलग हो जाना। जब लोगों ने लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और निर्दोष लोगों पर अत्याचार देखे तो उनकी आंख मिंच गई। आंख मिंच जाना यानी किसी करुण दृश्य को देखकर मन का विचलित हो जाना। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दे दी। खुली चुनौती देना यानी किसी का खुलकर मुकाबला करने की घोषणा करना। विद्यार्थियों, जरा सोचिए, यदि कोई शक्तिशाली शासन पूरे देश पर राज कर रहा हो और उसके सामने कोई खुलकर खड़ा हो जाए तो यह कितने साहस की बात होगी। यही साहस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिखाया था। आखिरकार वर्षों के संघर्ष के बाद देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ ही गुलामी का कलंक धुल गया। कलंक धुल जाना यानी बदनामी या दोष का समाप्त हो जाना। अब देशवासियों को ऐसा लगने लगा कि वर्षों का अपमान और पीड़ा समाप्त हो गई है। और सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि अत्याचार सहने के बावजूद अनेक स्वतंत्रता सेनानी अपना धैर्य बनाए रहे। उन्होंने क्रोध में आकर अपना रंग नहीं दिखलाया। रंग न दिखलाना यानी क्रोधपूर्ण या उग्र रूप प्रकट न करना। उन्होंने हिंसा के स्थान पर सत्य, अहिंसा और धैर्य का मार्ग चुना। यही कारण है कि उनका संघर्ष आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। पाठ, तताना वामीरो कथा। अब आइए तताना वामीरो कथा के महत्वपूर्ण मुहावरों को एक रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे स्थित एक सुंदर द्वीप पर तताना पहली बार वामीरो को देखता है। वामीरो को देखते ही वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है। सुध बुद्ध खोना यानी अपने वश में न रहना। वामीरो का चेहरा, उसकी आवाज और उसका व्यक्तित्व तताना के मन में बस जाता है। अब ततानरा रोज वामीरो से मिलने की बाट जोहने लगता है। बाट जोहना यानी किसी की प्रतीक्षा करना। जब दोनों की मुलाकात होती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना। लेकिन उनकी यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। जब गांव वालों को उनके प्रेम के बारे में पता चलता है तो कुछ लोग आग बबूला हो उठते हैं। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अब दोनों के सामने ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती है कि उन्हें कोई राह नहीं सूझती। राह न सूझना यानी कोई उपाय दिखाई न देना। उधर गांव के लोग भी इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। सुराग न मिलना यानी किसी बात का पता न चलना। विद्यार्थियों, आज भी ततानरा और वामीरो की प्रेम कथा लोगों की आंखों में तैरती है। आंखों में तैरना यानी किसी घटना या दृश्य का बार बार स्मृति में उभरना। जब कुछ लोगों ने
उनके साथ हो रहे अन्याय को देखा तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई। आवाज उठाना यानी विरोध करना। सभा में उपस्थित लोग इधर उधर दृष्टि दौड़ाकर स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। इधर उधर दृष्टि दौड़ाना यानी चारों ओर सावधानी से देखना। वहीं दूसरी ओर ततानरा वामीरो को एकटक निहारता रह जाता था। एकटक निहारना यानी लगातार किसी को देखते रहना। समस्या को सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्गों ने कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया। कदम उठाना यानी किसी कार्य की शुरुआत करना। लेकिन परिस्थिति इतनी उलझी हुई थी कि कई लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। किंकर्तव्य विमूढ़ होना यानी यह समझ न पाना कि क्या करें और क्या न करें। कुछ लोग बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, जिससे दूसरे लोग झुंझला उठे। झुंझला उठना यानी चिढ़ जाना या परेशान हो जाना। अचानक एक महत्वपूर्ण बात सुनकर सभी लोग ठिठक गए। ठिठक जाना यानी अचानक रुक जाना। उसी समय मानो सबकी तंद्रा भंग हो गई और वे वास्तविक स्थिति को समझने लगे। तंद्रा भंग होना यानी विचारों या कल्पनाओं से बाहर आ जाना। अब लोग चारों ओर नजरें दौड़ाकर ततानरा और वामीरो को खोजने लगे। नजरें दौड़ाना यानी चारों ओर ध्यान से देखना। लेकिन समाज की पुरानी मान्यताओं पर लोगों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। पकड़ ढीली पड़ना यानी प्रभाव या नियंत्रण कम हो जाना। कथा के दुखद मोड़ पर कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। कुछ समझदार लोगों ने पहले ही भांप लिया था कि आगे कोई बड़ी घटना होने वाली है। भांप लेना यानी किसी स्थिति को पहले ही समझ जाना। लेकिन कुछ लोग अपनी ही बात का राग अलापते रहे और दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। राग अलापना यानी अपनी ही बात बार बार दोहराते रहना। अंत में जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्हें होश आया। होश आना यानी समझ आ जाना। निष्कर्ष तो विद्यार्थियों, आज के इस पहले भाग में हमने बड़े भाई साहब डायरी का एक पन्ना और ततानरा वामीरो कथा में आए महत्वपूर्ण मुहावरों को सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझा। मुझे आशा है कि अब ये मुहावरे आपको आसानी से याद हो गए होंगे। याद रखिए, मुहावरे रटने की नहीं, समझने की चीज है। एक बार उनका भाव समझ में आ जाए तो वे लंबे समय तक याद रहते हैं। अगले भाग में हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक के अन्य महत्वपूर्ण पाठों और कविताओं में आए मुहावरों को समझेंगे। इसी के साथ आज का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।